दिया जाए। बिल्कुल, सभी के जो पर्सनल लॉ है वो निरस्त हो जाएंगे यूसीसी के आने से। कहीं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, छीनी नहीं जा रही है। अब बोलिए फखरुल हसन। देखिए मित्तल, जो बात कही कि उस संविधान में ये भी लिखा है कि यूसीसी कोई बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात, अगर इतना ही आसान होता यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लेना या यूसीसी पर चर्चा करना, तो 21वां विधि आयोग बना था। और जितने सरल शब्दों में मित्तल साहब बता रहे हैं, तब तो वो 2018 में ही कानून बन गया होता। एक बात। दूसरी बात, बासित अली जी ने संविधान सभा की बात की, पता नहीं कहां से कोट कर दिया उन्होंने कि वो कौन कौन लोग मौजूद थे और उन्होंने यूसीसी की बात कही थी। देखिए, हम इनके जो अज्ञानता है उस पर तो हमें कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन जब ये कहते हैं कि गाड़ी पे, जिस गाड़ी पे लगा सपा का झंडा उस पे बैठा गुंडा, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, तो बासित अली जी ये बताइए जरा, ये सांसद कौन है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा लिखने का आदेश देना पड़ा? जिनके लिए हमारी बहनें जो हैं वो धरने पे बैठी रही, कहीं सुनवाई नहीं हुई? ये सांसद कौन है कन्नौज के, जो थाने में घुस के अपराधियों को छुड़ा ले जाते हैं और कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होती? ये कौन से, ये गुंडे, ये गुंडा ही नहीं है। इनको क्या नाम देते हैं आप? क्या किस नाम से बुलाते हैं आप? आपकी सरकार, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी गुंडाई है वो आज किसी से छुपी हुई नहीं है। ना आप संविधान को मानते हैं, ना आप न्याय को मानते हैं। हमारी सरकार में हमारे सांसदों पर आपको भी पूरा वक्त दिया, आपको भी वक्त दिया। आपने आरोप लगाया, सुना, उसका जवाब आपने दिया। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब आपने दिया, वक्त दिया। उसके बाद मैं आई हूँ कि यूसीसी पर अब बात कर ले। हम जब बलात्कार किया था तो मुलायम सिंह ने उसको बचाने का, नहीं, सुनिए, यहाँ हम यूसीसी पर बात कर रहे हैं। कुंवर बासित अली और फखरुल हसन, यूसीसी पर यहाँ हम बात करने के लिए आए हैं। यूसीसी पर हम बात कर रहे हैं, बेहतर होगा हम इसी मुद्दे पर चर्चा करें। बोलते हैं वो भी देश ने देखा है। दूसरी बात, अब यूसीसी पे चर्चा कर लेते हैं। आप अगर एक समान कानून की बात करते हैं तो हम तो दूसरी बात भी आपसे करते हैं कि देश में महंगाई है, आप पेट्रोल को कब लेके आएंगे? आप उस पर टैक्स दूसरा क्यों लेते हैं? उस पर भी आप वैट ले लीजिए, आप वैट ले लेते हैं, आप उस पे फिर आप दूसरे मुद्दों को ला रहे हैं। आप यूसीसी पर बात कीजिए, आप यूसीसी पर बात कीजिए। महंगाई को लेकर भी हम आते हैं, उस पर भी हम डिबेट करते हैं, तमाम मुद्दों पे हम डिबेट करते हैं। आज यूसीसी पर बात करने के लिए हम सब अगर यहाँ पर आए हैं तो बेहतर होगा यूसीसी को लेकर के अपनी राय रखें। नहीं प्रिया जी, हमारे सामने तो कोई ड्राफ्ट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो मुद्दों से भटकाने की बात है। आज जब देश के प्रधानमंत्री, जब ड्राफ्ट है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट होगा तब हम बात करेंगे, तो फिर आप ये बयान क्यों दे रहे हैं कि ये मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं? आप ये क्यों इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं? आप इंतजार कर लीजिए फिर ड्राफ्ट का, या तो आप कहिए कि ड्राफ्ट जब आ रहा है, जो जिस चीज को आप कह रहे हैं कि ड्राफ्ट आने दीजिए, फिर बात करेंगे। प्रिया जी, तो फिर देश के प्रधानमंत्री जी को तब बोलना चाहिए था, तब बयान देना चाहिए था जब देश के सामने ड्राफ्ट आता। अगर वो बयान दिया है तो हम तो कहेंगे ही कि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उनसे ध्यान हटाने के लिए आप विदेश यात्रा से आए, आपने एक बयान दे दिया, आपने विपक्ष की पार्टियों में बयान दे दिया, तो आप राजनीतिक बयान ही तो दे रहे थे। आपने परिवारवाद की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो आप राजनीतिक बयानबाजी तो कर रहे थे। तो अगर आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। यूसीसी पर सरकार ने अपना रुख आज क्लियर किया है कि इस पर विचार कर रही है, बहुत जल्दी लोगों के सामने ड्राफ्ट होगा। सरकार ने आज ये अपना रुख क्लियर किया। अब से पहले, क्योंकि अब से पहले यूसीसी को लेकर के प्रधानमंत्री को किसी भी इस तरीके से सार्वजनिक मंच से इतना मुखर होकर के बात करने हमने नहीं सुना। हालिया कुछ दिनों में अगर हम देख ले तो प्रधानमंत्री पहली बार यूसीसी को लेकर के सामने आए। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कैसे भ्रामक प्रचारें की जा रही हैं, और हालांकि ना उन्होंने तारीख बताई है कि कब इसको लागू करेंगे या फिर ड्राफ्ट तैयार हो गया, हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, लेकिन जिक्र उन्होंने किया। इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 2024 से पहले क्या इसको लागू करेगी। नहीं, अगर वो ड्राफ्ट लेके आएंगे तो बिल्कुल लागू करें, समय बाकी है। बेरोजगारी का वादा भी पूरा कर दे, महंगाई कम करने का वादा भी पूरा कर दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला वादा भी पूरा कर दे। वादे तो बहुत से किए थे देश के प्रधानमंत्री जी ने, किसानों से भी वादे किए थे, छुट्टा जानवरों को भगाने के भी वादे किए थे। हम उनकी किस बात का यकीन करें? 2 करोड़ रोजगार देने की बात का यकीन करें, काला धन आने की बात। चलिए, आप इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप यकीन करेंगे, ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद आप इस मसले पर अपनी राय रखिएगा फिर। ठीक है, वैभव त्रिपाठी। प्रधानमंत्री जी, प्रिया जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी मात्र शिगुफा छोड़ने और झूठ बोलने के अलावा तो कुछ करते नहीं। उन्होंने कहा एक परिवार में
एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, तो वो इस बात को बताते कि कौन से आईपीसी और सीआरपीसी में अलग प्राविधान है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा पर्सनल लॉ है कि नहीं है? के आगामी धर्मों के, मजहब के पर्सनल लॉ है कि नहीं है? अरे पर्सनल लॉ, जी 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 बिल्कुल। तो क्या आप ये बात मान रही हैं, आप कह रही हैं, हो सकता है आपके पास जानकारी हो कि जो पर्सनल लॉज हैं उसको आप रिमूव करेंगी, ये बताया है आपको सरकार ने? क्या ऐसा कोई ड्राफ्ट आपको गोपनीय रूप से मिला है जिसमें यह है कि पर्सनल लॉज को खत्म करेंगे? हमारे यूसीसी लाने का मतलब क्या है? यूसीसी लाने का मतलब क्या है? जितने पर्सनल लॉ है वो निरस्त हो जाएंगे। कैसी बचकानी बातें आप कर रहे हैं? कटाक्ष करने के अलावा अगर आपके पास जवाब हो तो जवाब दीजिए। हर मुद्दे पर आप इस तरीके से बातों को गोल गोल घुमाइए मत। यूसीसी का मतलब क्या है? यूसीसी का मतलब क्या है? अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो पर्सनल लॉ कहां रहेंगे? फिर आप रहेंगे क्या? बताइए, आप बता दीजिए ना। जैसे सवाल, बचकाने सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यूसीसी अगर लागू हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर क्या पर्सनल लॉ भी रहेंगे या फिर वो निरस्त हो जाएंगे? ये जाहिर सी बात है सर। आपके चिल्लाने से सही गलत, आपके चिल्लाने से झूठ सही नहीं हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि कटाक्ष करके अपने सवालों का जवाब देने के बजाय कटाक्ष कर लेने से भी आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। नहीं दे रही हैं, आप बोलने नहीं दे रही, पहले सुनिए। क्योंकि आप सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लो, आप हर 5 सेकंड बाद टोक रही हैं। पहले आप 30 सेकंड के लिए मौन हो जाइए, मैं जो बोल रहा हूं बेहतर होगा सवालों का जवाब दीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। बेहतर होगा जो सवाल पूछ रहे हैं आप वो जवाब दीजिए। सवाल पूछना ये मैं तय करूंगी, जवाब देना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप तय करेंगे। आपको जवाब देना ही नहीं देना है। पर्सनल कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हर 5 सेकंड बाद टोक रही हैं, कृपया आप पर्सनल कमेंट बंद कर दीजिए, मैं टोकना बंद कर दूंगी। मुझे भी 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए। किसके ऊपर पर्सनल कमेंट किया? प्रधानमंत्री बिना ड्राफ्ट के शिगुफा छोड़ देंगे कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? किसने भड़का दिया? मतलब प्रधानमंत्री मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है? ये बातें हो रही है कि नहीं? ये दलीलें दी जा रही है कि नहीं कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आपसे छिन जाएगी, खत्म हो जाएगा, आपके रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे? आज जो, अरे भाई, सबने तो ये कहा कि पहले ड्राफ्ट तो आए तब चर्चा होगी ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिना ड्राफ्ट आए कैसे कहते हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी थी कि पहले वो ड्राफ्ट ले आते कि ये चीज होनी है, आप इस पे बात कीजिए, तब उस पर चर्चा होती। प्रधानमंत्री जी अनायास राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को नैतिक रूप से पहले ड्राफ्ट ले आना था, फिर उस पर चर्चा की अपील करनी थी। राजनीतिक बयानबाजी और विपक्ष को आरोपित नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री पद पे हैं, वो भाजपा के और संघ के प्रचारक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष हार को देखते हुए मात्र शिगुफा छोड़ने के अलावा कुछ नहीं किए हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करते रहे, उसी तरह यूसीसी कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, ये जनता समझ चुकी है कि झूठ बोलना इनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमानों को भटकाना, बहकाना, बरगलाना, सड़कों पर लाना, दंगे कराना और ऐसे कानून बनाना जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और कानूनों के नाम पर डराना, भाजपा के नाम पर डराना। ये लगातार, क्योंकि आप चाहे एनआरसी की बात कर लीजिए, सीए की बात कर लीजिए, आप कोरोना के वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, तमाम मुद्दों पर इनके लोग केवल और केवल पीछे से, चाहे वो शाहीन बाग की बात कर लीजिए, पीछे से आकर के अंदर से फंडिंग करके लोगों को सड़क पर बिठाने का ही काम करते आए हैं। देश की तरक्की में जब माओ बहनों की और देश के एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जब सिविल कोड की बात हो रही हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनको लगता है कि इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनके जो नारे हैं वो बेकार हो जाएंगे, इनके जो नेता हैं वो मुद्दों पर अब बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद सर्वसम्मति से इसको लागू किया जाए, सबका साथ मिले, लेकिन जो ड्राफ्ट अभी सामने ही नहीं आया है उसको लेकर के इतने सारे कंफ्यूजन हो चुके हैं। इसमें